नमो नमः। जय सिया राम। जय जानकी नाथ। आज हम षष्ठ अध्याय का अध्ययन करेंगे। कल की कक्षा में हमने पंचम अध्याय का अध्ययन परिपूर्ण किया। आज षष्ठ अध्याय का अपन अध्ययन प्रारंभ करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। गुम गुरुभ्यो नमः। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। आइए प्रारंभ करते हैं। षष्ठोध्याय धूम्रलोचन वध का इसमें प्रसंग आता है। इस अध्याय में सबसे पहले ध्यान। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणोत तम सोरुरत्नावली भास्वदेहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्भासितां मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वगेश्वरभैरवां कलिनयां पद्मावतीं चिन्तये। ॐ ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्यः स दूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात्। तस्य दूतस्य तद्वाक्य माकर्ण्यासुररार्ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचन। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। तीन नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं तथा उनकी मस्तक पे अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित हो रहा है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूतों को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचनों को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचना सुत्वं स्वसैन्य परिवारितः तामानय बलादुष्टा केशाकर्षणविह्वला तत्परित्राणदः कश्चिद्यदि वो तिष्ठते परः स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्व एव वा। ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतः षष्ट्या सहस्राणामशुराणां धृतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचलसंस्थितां जगादोच्चैः प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत्प्रीत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैषति ततो बलान्यामेष केशाकर्षणविह्वला। देव्युवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः बलान्नयसि मामेवं ततः किं ते करोम्यहम्। धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ।
उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही है। क्यों न हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को साथ लेकर वहां से तुरंत चल दिए। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषिरुवाच, इत्युक्तः सोऽभ्यधावत्तः मसूरो धूम्रलोचनः हुङ्कारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका ततः। अथ क्रुद्धं महासैन्य मशूराणां तथाम्बिका ववर्ष सायकैस्तीक्ष्णैस्तथा सक्ते परस्वधैः। ततोऽधुतशठः कोपात् कृत्वा नादं सुभैरवम् पपातासुरसेनायां सिंहो देव्याः स्ववाहनः। कांश्चित्करप्रहारेण दैत्यानाशेन चापरान् आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्। आक्रम्य चाधरेणान्यान् स जघान महासुरान्। केषांश्चित् पाठयामास नखैः कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान पृथक। ऋषि कहते हैं, देवी के योग कहने पर असुर धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा। अब अंबिका ने हम शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका के एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों तथा फरसों की वर्षा आरंभ की। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबड़ों से और कितने ही महादैत्यों को पटक कर ओट की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपनी नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न बाहु शिरसः कृतास्तेन तथा परे पपौ च रुधिरं कोष्ठा नन्नेषां धृतकेशरः क्षणेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वाधम श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च क्षयितं कृत्स्नं देवी केसरिणा ततः। शुकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरिताधरः आज्ञापयामास च तौ चण्डमुण्डौ महासुरौ हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गच्छत गत्वा च सा समानीयतां लघु केशेष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि तदा शेषायुधैः सर्वैरसुरैर्विनिहन्यताम्
कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन उस महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुरों को मार डाला तथा उसके सिंह ने सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका होठ कांपने लगा। उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अथवा उसे बांध कर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डालना। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्य तां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम्। ओम श्री जगदम्बार्पणमस्तु। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। तो आज हमने छठवें अध्याय का अध्ययन किया और आशा करते हैं कि वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। और अच्छे से आप अध्ययन कीजिए, अच्छे से उच्चारण कीजिए और अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, जय जानकी।